रिश्तेदार वह नहीं होते जो खून के होते हैं, बल्कि जो समय और संकट में आपके साथ खड़े रहते हैं। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। कई बार हम अपने खून के रिश्तेदारों को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार रिश्ते का असली मूल्य तब पता चलता है जब संकट के समय में कोई आपका साथ देता है। जो लोग कठिनाइयों में आपके साथ होते हैं वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं। इस दुनिया में कई बार हम खून के रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो समय और कठिनाइयों में आपकी मदद करते हैं। ऐसे रिश्तेदार आपको आत्मविश्वास देते हैं और आपके संघर्ष को आसान बना देते हैं। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। जो संकट में साथ होता है वही सच्चा रिश्तेदार होता है। चाणक्य ने कहा था, जो संकट में साथ देता है वही सच्चा रिश्तेदार होता है। चाणक्य के अनुसार रिश्तों का असली परख संकट के समय में होता है। जब सब कुछ सामान्य होता है तब हम सभी को अपने आसपास लोगों का समर्थन और प्यार महसूस होता है, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तब रिश्तों का असली रूप सामने आता है। जो लोग मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं वे आपके सच्चे रिश्तेदार होते हैं। वे ही आपके साथ खड़े रहते हैं जब सब कुछ गिर रहा होता है और जब आप अकेले महसूस करते हैं। यही लोग आपको साहस और ताकत देते हैं और यही लोग आपके जीवन के सच्चे सहायक होते हैं। रिश्तों में सत्य और ईमानदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते की नींव सत्य और ईमानदारी पर टिकी होती है। बिना सच्चाई और ईमानदारी के कोई भी रिश्ता स्थिर नहीं रह सकता। जब आप अपने रिश्तेदारों के साथ झूठ बोलते हैं या उन्हें धोखा देते हैं तो वह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। सच्चाई से डरने की बजाय उसे स्वीकार करना और अपनी हर बात में ईमानदार रहना जरूरी है। जो रिश्ता ईमानदारी पर आधारित होता है वही सबसे मजबूत और दीर्घकालिक होता है। रिश्तों में हर बात को स्पष्टता से कहना न सिर्फ विश्वास बढ़ाता है बल्कि प्रेम और समझ को भी मजबूत करता है। जहां सत्य और ईमानदारी होती है वहां रिश्ते कभी नहीं टूटते। जब जरूरत हो तब अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। रिश्ते एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं, लेकिन कई बार हम अपने अहंकार या शर्म के कारण रिश्तेदारों से मदद मांगने में संकोच करते हैं। चाणक्य के अनुसार जब हमें मदद की जरूरत हो तो हमें अपनी स्थिति और जरूरत को समझकर बिना किसी संकोच के रिश्तेदारों से मदद मांगनी चाहिए। रिश्तेदार वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका मदद करना और आपकी मदद स्वीकार करना रिश्ते को और मजबूत बनाता है। यह आपको सिखाता है कि जीवन में कभी भी अकेले नहीं चलना होता और हमें दूसरों से सहारा लेना चाहिए। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जहां मदद मांगने में कोई संकोच नहीं होता। रिश्तों में सच्चाई को पहचानने के लिए उनके साथ समय बिताना आवश्यक है। किसी भी रिश्ते की सच्चाई को जानने के लिए सबसे जरूरी बात है उस रिश्ते में समय देना। जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं तो आप उसकी असली पहचान और स्वभाव को समझ पाते हैं। चाणक्य का कहना था कि किसी रिश्ते में केवल दिखावा या बाहरी आकर्षण पर ध्यान देना ठीक नहीं है। असली सच्चाई तभी सामने आती है जब आप उस रिश्ते को गहरे से समझने की कोशिश करते हैं। रिश्तेदारों के साथ समय बिताकर ही आप उनके आंतरिक गुणों और विचारों को जान सकते हैं। यह समय ही होता है जो रिश्तों में विश्वास और प्यार की नींव बनाता है। जो समय आपके साथ है वही रिश्ते का असली रूप दिखाता है। चाणक्य कहते थे, रिश्ते वही मजबूत होते हैं जो सच्चे हों। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते की स्थिरता और ताकत सच्चाई पर निर्भर करती है। जो रिश्ते केवल दिखावे या स्वार्थ पर आधारित होते हैं वे समय के साथ कमजोर हो जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो ईमानदारी, विश्वास और बिना किसी स्वार्थ के बनते हैं। ऐसे रिश्तों में कोई झूठ या धोखा नहीं होता और यह रिश्ते बिना किसी दबाव के मजबूत होते हैं। जब रिश्ते में सच्चाई और वास्तविकता होती है तो वे किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं हैं, बल्कि और भी मजबूत हो जाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य हमेशा सच्चे और निष्कलंक रिश्तों को महत्व देते थे।
सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और हमेशा मजबूत रहते हैं। किसी भी रिश्ते में समझदारी और धैर्य जरूरी है। रिश्तों को समझने और निभाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है समझदारी और धैर्य। चाणक्य का मानना था कि किसी भी रिश्ते में त्वरित निर्णय या गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। रिश्ते में समय और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जब आप अपने रिश्तेदारों के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आते हैं तो आप उनके विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। रिश्ते कभी भी एक दिन में मजबूत नहीं बनते, इसके लिए समय और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। जब आप बिना जल्दीबाजी किए धैर्य और समझदारी से किसी रिश्ते को निभाते हैं तो वह रिश्ता अपने आप और मजबूत हो जाता है। जो समय और धैर्य से रिश्तों को संजोते हैं उनके रिश्ते कभी कमजोर नहीं होते। अच्छे रिश्तेदार आपके सम्मान में वृद्धि करते हैं और बुरे आपके अहंकार को गिराते हैं। रिश्तों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चाणक्य के अनुसार सच्चे और अच्छे रिश्तेदार आपके व्यक्तित्व और सम्मान को बढ़ाते हैं, जबकि बुरे रिश्ते आपके अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। जब आप किसी सच्चे रिश्तेदार के साथ होते हैं तो आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि वे आपके विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन यदि आपके रिश्ते स्वार्थी या झूठे होते हैं तो वे आपके आत्मसम्मान को घटित कर सकते हैं और आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए रिश्तों का चुनाव करते समय यह समझना जरूरी है कि कौन आपका साथ सच्चे दिल से देता है और कौन सिर्फ अपने लाभ के लिए आपके पास आता है। सच्चे रिश्ते कभी आपके सम्मान को कम नहीं करते, बल्कि उसे और बढ़ाते हैं। रिश्ते में कोई भी दया या धोखा नहीं होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं। रिश्तों में दया और धोखा सबसे खतरनाक तत्व होते हैं, क्योंकि ये विश्वास को तोड़ सकते हैं। चाणक्य के अनुसार जब आप अपने रिश्तेदारों के साथ दया या धोखे की भावना रखते हैं तो वह रिश्ता कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ या छल के होते हैं। रिश्ते का आधार ईमानदारी, सच्चाई और समानता होना चाहिए, ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान कर सकें। धोखा और दया कभी भी रिश्ते को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि यह उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि रिश्तों में ईमानदारी और निष्कलंकता होनी चाहिए। जहां दया और धोखा नहीं होते, वहां रिश्ते सच्चे और मजबूत होते हैं। एक अच्छा रिश्तेदार हमेशा आपके भले की कामना करता है, न कि अपनी ही फायदा देखता है। चाणक्य का मानना था कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक दूसरे की भलाई के लिए होते हैं, न कि किसी स्वार्थ या लाभ के लिए। एक अच्छा रिश्तेदार हमेशा आपके अच्छे और सुखी जीवन की कामना करता है और वह आपकी खुशी में साझेदार बनता है। इसके विपरीत स्वार्थी रिश्तेदार हमेशा अपनी ही तरक्की और फायदे के लिए आपके साथ होते हैं। ऐसे रिश्ते टिकते नहीं हैं, क्योंकि जब उनका खुद का फायदा खत्म हो जाता है तो वे आपसे दूर हो जाते हैं। सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब लोग एक दूसरे के भले के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां स्वार्थ नहीं, बल्कि एक दूसरे की भलाई होती है। रिश्तों में विश्वास, प्यार और सम्मान सबसे जरूरी है। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे अहम तत्व हैं विश्वास, प्यार और सम्मान। जब तक इन तीनों चीजों का समावेश नहीं होता, तब तक कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं हो सकता। रिश्तों में विश्वास होना चाहिए ताकि आप बिना किसी डर के एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा कर सकें। प्यार होना चाहिए ताकि रिश्ते में सच्चाई और गर्मजोशी बनी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण है सम्मान, क्योंकि जब आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो आप रिश्ते को अधिक मजबूत और गहरा बना पाते हैं। ये तीनों तत्व एक साथ मिलकर रिश्ते को कभी टूटने नहीं देते, बल्कि उसे और बेहतर बनाते हैं। जहां विश्वास, प्यार और सम्मान होते हैं, वहीं रिश्ते सच्चे और अडिग रहते हैं। रिश्तों में समय दें ताकि आप उनकी सच्ची पहचान कर सकें। रिश्तों को समझने और सही पहचानने के लिए सबसे जरूरी बात है समय देना। चाणक्य का मानना था कि हम किसी व्यक्ति या रिश्ते को सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है।
जब आप किसी रिश्ते में समय बिताते हैं तब आप उसकी सच्चाई, भावनाएं और स्वभाव को समझ पाते हैं। समय देने से आपको यह भी पता चलता है कि वह व्यक्ति या रिश्तेदार किस हद तक आपके साथ खड़ा हो सकता है। किसी रिश्ते को समय देना उसे परखने और समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है और इससे आप उसके असली रूप को देख पाते हैं। रिश्तों की असली पहचान समय के साथ ही होती है। जो समय नहीं देते वे कभी रिश्तों की सच्चाई नहीं समझ सकते। एक सच्चा रिश्तेदार आपके अच्छे समय में भी साथ नहीं छोड़ता। चाणक्य के अनुसार सच्चे रिश्ते तब साबित होते हैं जब आपका जीवन ठीक चल रहा हो। मुश्किल वक्त में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब रिश्तों की असली परीक्षा होती है। एक सच्चा रिश्तेदार तब भी आपके साथ खड़ा रहता है जब आपके पास सारी खुशियां होती हैं। वह आपका समर्थन करता है, आपकी सफलता में खुश होता है और आपके अच्छे समय में भी सच्चा साथी बनकर रहता है। ऐसे रिश्ते कभी भी नहीं टूटते, क्योंकि इन रिश्तों का आधार स्वार्थ नहीं बल्कि सच्चा प्यार और सम्मान होता है। जो अच्छे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता वही सच्चा रिश्तेदार होता है। चाणक्य ने बताया था, धन, प्रतिष्ठा और सत्ता से ऊपर रिश्ते का महत्व है। चाणक्य का मानना था कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी संपत्ति, प्रतिष्ठा या सत्ता से नहीं होती बल्कि उसके रिश्तों से होती है। जब हम जीवन में सफलता और शक्ति प्राप्त करते हैं तो यह बहुत आसान होता है कि हम रिश्तों को नजरअंदाज करें और केवल अपने व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान दें। लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें धन, प्रतिष्ठा और सत्ता से ऊपर उठकर पहचानने और सम्मान देने के लिए होते हैं। धन और शक्ति अस्थायी होते हैं, लेकिन रिश्ते और विश्वास स्थायी होते हैं। जब आप अपने रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं तो आपका जीवन सही दिशा में बढ़ता है और असली सुख वही होता है जो अच्छे रिश्तों में मिलता है। संपत्ति और शक्ति से ऊपर रिश्तों का मूल्य अधिक होता है, क्योंकि रिश्ते जीवन को सार्थक बनाते हैं। समय के साथ रिश्तों की परीक्षा होती है। चाणक्य के अनुसार रिश्ते समय की कसौटी पर परखे जाते हैं। शुरुआत में सभी रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी सच्चाई सामने आती है। जब मुश्किलें आती हैं तो यह दिखता है कि कौन आपका साथ छोड़ता है और कौन सच्चे दिल से आपके साथ खड़ा रहता है। रिश्ते सिर्फ पहले दिन की बात नहीं होते, बल्कि समय के साथ उन रिश्तों की गहराई और मजबूती का पता चलता है। जीवन में हर मोड़ पर बदलाव आता है और यह बदलाव ही रिश्तों को परखने का सबसे अच्छा समय होता है। इसलिए हमें कभी भी रिश्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि समय के साथ उनका असली रूप सामने आता है। रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं और वह समय ही है जो रिश्तों की सच्चाई को उजागर करता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा सचेत रहकर ही लिया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनका अनुभव और ज्ञान अनमोल होता है। जब आप बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि उनके जीवन के अनुभव और दृष्टिकोण से मिलने वाली शक्ति होती है। लेकिन यह आशीर्वाद तभी मिलता है जब आप उनके प्रति सम्मान और सच्चे मन से उनका ध्यान रखते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद सच्चे दिल से स्वीकारना चाहिए और इसके लिए हमें हमेशा विनम्र और सचेत रहना चाहिए। उनके आशीर्वाद से न सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि जीवन में सच्चे मार्गदर्शन का भी अवसर मिलता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद सच्चे दिल से लिया जाता है और यह जीवन को सही दिशा देता है। हर रिश्ते में विनम्रता और सादगी रखनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए विनम्रता और सादगी बहुत जरूरी है। जब आप किसी से मिलते हैं या किसी रिश्ते में होते हैं तो अपने स्वभाव को सरल और विनम्र रखें। घमंड और अहंकार रिश्तों में दूरियां पैदा करते हैं, जबकि विनम्रता और सादगी से आप दूसरे व्यक्ति के दिल में जगह बना सकते हैं। रिश्तों में कोई दिखावा या कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दिल से होते हैं। जब आप अपने आप को सरल और विनम्र रखते हैं तो लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं और रिश्ते मजबूत बनते हैं। यह न केवल दूसरों के साथ बल्कि स्वयं के साथ भी एक अच्छे संबंध का निर्माण करता है। विनम्रता और सादगी से रिश्तों में वह गर्माहट और विश्वास आता है।
जो किसी भी स्वार्थ से अधिक मूल्यवान होते हैं। सच्चे रिश्तों में त्याग और बलिदान भी महत्वपूर्ण होते हैं। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए त्याग और बलिदान जरूरी होते हैं। जब हम किसी को सच में प्यार करते हैं तो हमें अपनी कुछ इच्छाओं और जरूरतों को दूसरे के लिए छोड़ देना पड़ता है। रिश्ते सिर्फ अपनी खुशी पर ध्यान देने से नहीं बनते, बल्कि हमें कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए अपना स्वार्थ त्यागना पड़ता है। यह त्याग रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जिनमें दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ बलिदान करने को तैयार होते हैं। यह बलिदान न केवल दिखावा होता है, बल्कि दिल से किया गया होता है, जो रिश्ते को एक नई दिशा और मजबूती देता है। रिश्तों में सच्चा प्यार तब दिखता है जब हम एक दूसरे के लिए त्याग करने को तैयार होते हैं। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्षों में समान समझ और दृष्टिकोण हो। चाणक्य का मानना था कि रिश्ते तब तक स्थिर नहीं हो सकते जब तक दोनों लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और समान सोच रखें। यदि दो लोग हमेशा एक दूसरे से असहमत रहते हैं तो यह रिश्ते में तनाव और गलतफहमियां पैदा कर सकता है। जब आप एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हुए एक समान दृष्टिकोण से काम करते हैं तो रिश्ते में शांति और सामंजस्य बना रहता है। यही कारण है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों पक्षों की सोच और समझ समान होती है। जहां समान सोच और समझ होती है, वहां रिश्ते कभी नहीं टूटते। रिश्तों में समय की अहमियत को समझना चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए समय देना बेहद जरूरी है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आप उन्हें सही समय देते हैं और पूरी मेहनत के साथ उन्हें संजोते हैं। रिश्तों को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से भी समय देना चाहिए। यदि आप अपने रिश्तों को वक्त नहीं देंगे तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। समय बिताने से आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, आपसी विश्वास बढ़ता है और रिश्तों में गहरी आत्मीयता बनती है। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या अन्य रिश्ते, हर रिश्ते में समय की जरूरत होती है ताकि वह एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बन सके। रिश्ते समय से बनते हैं और समय ही उन्हें मजबूत बनाता है। रिश्ते में समझौता और लचीलापन बनाए रखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते में एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और आदतों को समझते हुए समझौता करना जरूरी होता है। हर व्यक्ति अलग होता है और कभी कभी हमें अपने दृष्टिकोण और स्वभाव में लचीलापन दिखाना पड़ता है। रिश्तों में किसी एक का हमेशा सही होना संभव नहीं होता, इसलिए दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए समझौता करना रिश्ते को मजबूत बनाता है। यह लचीलापन सिर्फ संबंधों में शांति और संतुलन बनाए रखता है, बल्कि इससे दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बैठाने का अवसर मिलता है। समझौता रिश्ते में संतुलन लाता है, जो उसे समय के साथ मजबूत और स्थिर बनाए रखता है। रिश्तों में लचीलापन और समझौता वही करते हैं जो सच्चे दिल से एक दूसरे का सम्मान करते हैं। रिश्ते में एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते का असली मूल्य तब होता है जब हम एक दूसरे की खुशियों में पूरी तरह से शामिल होते हैं। एक सच्चा रिश्तेदार या मित्र सिर्फ दुखों में साथ नहीं होता, बल्कि वह खुशी के समय में भी आपके साथ रहता है। जब आप किसी की सफलता में खुश होते हैं तो यह दर्शाता है कि आप उसके अच्छे और बुरे समय में साथ हैं। रिश्ते केवल सहानुभूति तक सीमित नहीं होते, बल्कि एक दूसरे की खुशियों का भी हिस्सा बनना चाहिए। खुशियों को साझा करने से रिश्तों में और गहराई आती है और यह आपसी समझ और प्यार को भी बढ़ाता है। जो किसी की खुशियों में साथ होते हैं वही रिश्तों की सच्ची ताकत बनते हैं। रिश्तों में किसी भी प्रकार का हेर फेर या धोखा नहीं होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि रिश्तों में किसी भी प्रकार का हेर फेर या धोखा होता है तो वह रिश्ते को क्षति पहुंचाता है और विश्वास को तोड़ता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो पारदर्शी होते हैं और जिनमें दोनों पक्षों के बीच कोई गुप्त मंशा या छल नहीं होता। अगर आप किसी रिश्ते में धोखा देने की कोशिश करते हैं तो वह रिश्ते को कभी भी स्वस्थ और मजबूत नहीं बना सकते। इसलिए रिश्तों में हमेशा ईमानदारी और सच्चाई रखनी चाहिए ताकि वह रिश्ते मजबूत,
और विश्वासपूर्ण बने रहें। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जिनमें धोखा और हेरफेर की कोई जगह नहीं होती। रिश्तों में समय समय पर संवाद बनाए रखना जरूरी है। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। जब दो लोग एक दूसरे से सही समय पर और सटीक तरीके से बात करते हैं तो यह रिश्ते में विश्वास और समझ बढ़ाता है। संवाद से आप एक दूसरे के विचार, भावनाएं और जरूरतें समझ सकते हैं और किसी भी गलतफहमी या समस्याओं को तुरंत सुलझा सकते हैं। रिश्तों में खुलकर बात करना जरूरी है ताकि आपसी नफरत, गुस्से या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जा सके। अगर समय रहते रिश्तों में संवाद न हो तो यह दूरी और तनाव का कारण बन सकता है। जो समय समय पर संवाद करते हैं उनके रिश्ते कभी कमजोर नहीं पड़ते। रिश्तों में नफरत और जलन से बचना चाहिए। चाणक्य का कहना था कि रिश्तों में नफरत और जलन कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों भावनाएं रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं। जब हम किसी से जलते हैं या उससे नफरत करते हैं तो यह न केवल उस व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते को खराब करता है, बल्कि यह हमारी मानसिक शांति को भी भंग करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां आप एक दूसरे की सफलता में खुशी महसूस करते हैं और एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखते हैं। जलन और नफरत से केवल टूटन और दर्द बढ़ता है, जबकि प्यार और समझ से रिश्ते मजबूत बनते हैं। जो जलन और नफरत से बचते हैं उनके रिश्ते हमेशा प्यार और विश्वास से भरपूर रहते हैं। रिश्तों में हमेशा एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चाणक्य के अनुसार सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जीवन में कभी न कभी कठिनाइयां आती हैं और इस दौरान ही रिश्तों की असली परीक्षा होती है। सच्चे रिश्तेदार वही होते हैं जो न केवल अच्छे समय में बल्कि बुरे समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। जब आप किसी कठिन स्थिति से गुजर रहे होते हैं तब आपके लिए यह बहुत मायने रखता है कि आपके पास ऐसा कोई हो जो आपको मानसिक और भावनात्मक समर्थन दे। इस समर्थन से रिश्ते और भी मजबूत होते हैं और दोनों व्यक्ति एक दूसरे के प्रति और अधिक निष्ठावान हो जाते हैं। जो मुश्किलों में आपका साथ देते हैं वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं। रिश्तों में कभी भी अहंकार और ईगो को जगह नहीं देनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार रिश्तों में अहंकार और ईगो सबसे बड़ी बाधाएं बन सकते हैं। जब हम अपने अहंकार को रिश्ते में डालते हैं तो यह दूसरे व्यक्ति के साथ सामंजस्य बनाए रखने में मुश्किल पैदा करता है। अहंकार से हम अपने साथी की भावनाओं और विचारों का सम्मान नहीं कर पाते और यही रिश्ते में दरार डालता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों पक्ष बिना किसी घमंड के एक दूसरे से खुले दिल से बात करते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। अहंकार को छोड़कर यदि हम अपने रिश्तों को प्यार और समझ से निभाते हैं तो वह रिश्ते मजबूत और शांति से भरपूर होते हैं। अहंकार और ईगो रिश्तों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उन्हें छोड़ने से रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्ते में माफी और समझदारी होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए माफी और समझदारी जरूरी है। हम सभी से कभी न कभी कोई न कोई गलती होती है और रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की गलतियों को माफ करने का हौसला रखते हैं। अगर हम एक दूसरे की गलतियों को लेकर हार मान लें या उन्हें दिल में रखें तो यह रिश्ते में दरार डालता है। माफी देने से केवल दुख कम नहीं होता बल्कि रिश्ते में प्यार और समझदारी की भावना भी बढ़ती है। साथ ही अगर किसी को माफी दी जाती है तो वह व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है और रिश्ते की अहमियत को समझता है। जो एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं उनके रिश्ते कभी भी कमजोर नहीं होते। रिश्ते में विश्वास और वचन निभाना सबसे जरूरी है। चाणक्य के अनुसार रिश्तों में विश्वास और वचन निभाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो आप उनका विश्वास हासिल करते हैं और इसके साथ ही आपसे अपेक्षाएं भी जुड़ी होती हैं। यदि आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं या अपने वचन से मुकर जाते हैं तो वह रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विश्वास पर आधारित होते हैं और जहां वचन का आदर किया जाता है। अगर आपने किसी से कुछ कहा है तो उसे निभाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि यह दिखाता है कि आप ईमानदार और निष्ठावान हैं।
जो विश्वास और वचन निभाते हैं उनके रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। रिश्ते में आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता बनाए रखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते में आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। यह केवल एक स्वस्थ रिश्ते की निशानी नहीं, बल्कि यह दोनों पक्षों के लिए भी फायदेमंद होता है। जब लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में आत्मनिर्भर होते हैं तो वे रिश्ते में किसी पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते, जिससे रिश्ते में अधिक स्वतंत्रता और सम्मान मिलता है।